Our next topic is Wheatstone bridge. Wheatstone bridge principle states that if we are having four resistances in this arrangement as shown, resistances are of values P, Q, R, S with a key and a sensitive galvanometer. Terminals are this is A, B, C and D with a cell of EMF E through a key K1. दिस इज द टैपिंग की. तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या आता है कि अगर हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस हैं P, Q, R एंड S इस अरेंजमेंट में एज शोन इन फिगर, ऑन इंसर्टिंग की K1 फर्स्ट, इस की को इंसर्ट करने पर दिस इज द टैपिंग की K2, बट छोड़िए टैपिंग को भी, इस की को भी इंसर्ट करने पर इफ गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दे, तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देता दैट मींस करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो. इट मींस इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा. या फिर आप कह सकते हैं कि B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल. दैट मींस इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा. अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा देन द ब्रिज इज बैलेंस, देन द ब्रिज इज बैलेंस, द ब्रिज बैलेंस. इन दैट केस जब ब्रिज बैलेंस है मींस जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, इन दैट केस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. उस केस में P और Q की जो रेशो है और R और S की जो रेशो है वो एक दूसरे के इक्वल होगी. कब? व्हेन गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस. क्लियर? चलिए थोड़ा सा इसमें हम इसका प्रूफ करते हैं. तो देखना बच्चे प्रूफ पार्ट के लिए, मान लीजिए यहां से टोटल करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें से I1 करंट इस तरफ चला गया, सो द रिमेनिंग करंट इज I माइनस I1. इसमें से IG पार्ट ऑफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, सो द रिमेनिंग करंट इज I माइनस I1 माइनस IG. यहां से आ रहा है IG, यहां से आ रहा है I1, तो इस ब्रांच में करंट हुआ I1 प्लस IG. और यहां पे टोटल करंट कितना हुआ? I माइनस I1 माइनस IG प्लस I1 प्लस IG. ये कैंसल हुआ, ये कैंसल हुआ, दैट मीन्स टोटल करंट फिर से I हो गया. तो ये तो रहा करंट का डिवीजन. First apply KVL in the loop A, B, D, A. KVL in the loop A, B, D, A. तो KVL लगाने के लिए फर्स्ट इज रेफरेंस सेल. इस लूप में कोई सेल नहीं है, बट आपका रेफरेंस करंट आपको लेना पड़ेगा. तो ये हमारा रेफरेंस करंट है, क्लॉकवाइज समझ लीजिए, ये हमारा रेफरेंस करंट है. एक तरफ आपको लिखना है अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज कितना हुआ? 0. इस तरफ आपको लिखना है वोल्टेज ड्रॉप. वोल्टेज ड्रॉप कहां पर होता है? रेजिस्टेंस में. आपका करंट, ये सर्किट का करंट आपकी फेवर में, दैट मींस पॉजिटिव. वोल्टेज अक्रॉस दिस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस. I माइनस I1 इनटू रेजिस्टेंस इज P. नेक्स्ट आपका करंट, ये सर्किट का करंट आपकी फेवर में, दैट मींस पॉजिटिव. वोल्टेज अक्रॉस दिस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस IG इनटू G. नेक्स्ट आपका करंट, ये सर्किट का करंट आपके अपोजिट, दैट मींस नेगेटिव, नेगेटिव. वोल्टेज अक्रॉस दिस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस I1 इनटू R. आपको प्रूफ क्या करना है? यू हैव टू प्रूव P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. कब? कब? व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस. ब्रिज इज बैलेंस मींस व्हेन IG इज 0. तो एक तरफ से थ्योरम प्रूव करनी है, बट एक गिवन कंडीशन है इसमें. गिवन कंडीशन क्या है? ये प्रूव कब करना है? इफ IG इज 0. अगर IG 0 है तब आपको ये प्रूव करना है. तो इस इक्वेशन में IG को 0 पुट कर दीजिए.
यहां से इक्वेशन जो आपको मिलता है I माइनस आई वन इंटू पी इज इक्वल टू I1 इंटू आर, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अप्लाई केवीएल इन दिस लूप बी सी डी एंड बी। इस लूप में केवीएल अप्लाई कीजिए, तो केवीएल इन द लूप बी सी डी एंड बी, इस लूप में केवीएल। तो इस लूप में केवीएल अप्लाई करोगे, कितने सेल हैं, कोई सेल नहीं है। नेट वोल्टेजेस अप्लाइड वोल्टेजेस जीरो। ये आपका रेफरेंस करंट, सर्किट का करंट आपकी फेवर में चलेगा पॉजिटिव, आपके अपोजिट चलेगा नेगेटिव। तो हमारा करंट, ये सर्किट का करंट हमारी फेवर में पॉजिटिव। वोल्टेज अक्रॉस दिस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इज I माइनस I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस इज Q। नेक्स्ट हमारा करंट ये है, सर्किट का करंट हमारे करंट के अपोजिट है, दैट मीन्स नेगेटिव। एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस इज अगेन करंट इनटू रेजिस्टेंस, नेगेटिव साइन के साथ। करंट इज I1 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस इज S। हमारा करंट ये, सर्किट का करंट हमारे अपोजिट, दैट मीन्स नेगेटिव। एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस IG इंटू G। आपको प्रूव करना है, बट व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस, व्हेन IG इज जीरो, तो IG वाला पोर्शन जीरो हो गया, यहां पे भी IG वाला पोर्शन जीरो हुआ, IG वाला पोर्शन जीरो हुआ। इस टर्म को इस तरफ ले जाइए, तो इक्वेशन बिकम्स I माइनस आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू I1 इंटू एस। अब अगर आपसे कहा जाए x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। आपको रिजल्ट क्या मिलता है, p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s। बट ये इक्वेशन कब वैलिड है, ये इक्वेशन तब वैलिड है इफ IG इज जीरो, when the bridge is balanced, means जब इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। इन दैट केस P और Q की रेशो R और S की रेशो के इक्वल है। क्लियर? तो आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बट कंडीशन इज व्हेन IG इज जीरो, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। क्लियर?